हेलो दोस्तों, आप सबों को सबसे पहले हैप्पी होली। और आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भूत कथा। और जैसे कि हम लोगों ने बातें की थी कि हम लोग इस चैनल पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, कुछ स्टोरी शेयर करेंगे जो हमारे खुद के साथ हुआ हो या किसी से हमने सुना हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी का सिलसिला जो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे। क्योंकि आप लोग जानते ही हो, हॉस्टल में जब ढेर सारे लोग रहते हैं तो सब लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें शेयर करते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारी कहानियाँ हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी कहानियाँ भी हमारे साथ शेयर करिए ताकि हम लोग वो सब भी सबके साथ डिस्कस करें, शेयर करें। और आज की जो कहानी है वो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी और उसको शायद उसकी मम्मी या उसकी किसी आंटी ने बताया था। तो ये जो कहानी है वो एक गांव की है जो हिमालय के तराई एरिया जो होता है उस जगह की कहानी है। एग्जैक्ट जगह का नाम तो मुझे नहीं पता। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव जो बहुत अ, छोटा एक गांव था जहाँ पर हार्डली 100-150 परिवार रहते थे, 100-150 घर थे। तो उस गांव में एक परिवार था जिसमें एक महिला थी जो गर्भवती थी। और उस गांव से शहर का रास्ता लगभग 20-30 किलोमीटर था जो बिल्कुल सुनसान, मतलब कच्चा रास्ता था, खेत वाला रास्ता था जिसमें गाड़ी आने जाने का कोई साधन नहीं था। कह सकते हैं कि एक पिछड़ा हुआ गांव था। तो वो जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी और उसका डिलीवरी का समय भी नज़दीक था। तो एक रात को जब वो पति पत्नी अपने घर पे थे तो उसके हस्बैंड को कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ के हिलने की आवाज़ और जैसे कि कोई लाठी से अगर दरवाजे को बजाए पीटे तो कैसा आवाज़ आता है, उस तरीके का आवाज़। तो उसके पति को लगा कि हो सकता है कि कोई जानवर आ गया हो, क्योंकि गांव में तो इतने सारे पेड़ होते हैं, हर किसी के आंगन में बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो उनको लगा कि मे बी कोई जानवर आ गया हो, बंदर हो या कोई और जानवर हो, क्योंकि पेड़ की पत्ती की सरसराहट हो रही थी, पेड़ की डालियों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। और जो आवाज़ फिर आया जैसे कि कोई लाठी से दरवाजे को पीट रहा हो, तो उनको लगा कि कोई है क्या, कोई पड़ोसी तो नहीं आ गया। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उनको कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं पेड़ों की तरफ। वहाँ जाके भी वो देखते हैं तो पेड़ तो बिल्कुल शांत, मतलब कोई हवा भी नहीं चल रहा, कोई जानवर भी नहीं, कुछ भी नहीं था। उसी दौरान उनको अपने पत्नी के चीखने की आवाज़ आई। तो वो आवाज़ सुनकर तुरंत घर के अंदर भागे, क्योंकि जिस अवस्था में उनकी पत्नी थी, गर्भवती अवस्था में, तो उनको टेंशन हो गया। वो बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ भागे। जब वो अंदर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी मतलब बहुत तेज़ से बस चिल्ला रही हैं। उन्होंने बस पूछा क्या हुआ, तो वो बोलने के हालात में भी नहीं थी। तो उनको लगा कि शायद उसको लेबर पेन, प्रसव पीड़ा जो बोलते हैं, शायद उनको वो पीड़ा स्टार्ट हो गई हो। तो वो तुरंत भागकर अपने पड़ोसी को बुलाने के लिए गए, क्योंकि गांव में अक्सर सब लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो जो दूसरा जो उनके पड़ोसी का घर था वो नहीं पर भी तो 100-150 मीटर दूर था उनके घर से। तो वो जैसे ही वहाँ गए उन्होंने उन लोगों को बताया कि देखिए ना, ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत तेज़ से चीख रही है। तो वो लोग तुरंत मदद करने के लिए आ गए। तो उस समय अप्रॉक्स बज रहा होगा रात के 11, 11:30 हो रहा होगा। और गांव के लिए तो वो 11:30 बजे का टाइम तो बहुत रात का टाइम है। गांव में तो जनरली लोग 7-8 बजे तक सो ही जाते हैं। तो फिर वो लोग आए। फिर उस गर्भवती औरत को वो लोग अपने बैलगाड़ी में बिठा के
जाने लगे शहर की तरफ। तो बैलगाड़ी में वो पति पत्नी और उनके पड़ोसी दोनों, वो लोग भी पति पत्नी साथ में जा रहे थे। तो चलते 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 बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा और बहुत पुराना। तो जब वो लोग उस जगह पे जैसे ही पहुँचे, वो औरत मतलब पीड़ा से इतना तड़पने लगी कि वो बोली कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो जो दूसरी महिला थी उसने उसकी मदद की और उसका बच्चा वहीं पे हो गया। तो बच्चा तो आ गया दुनिया में, और उस समय बज रहे थे लगभग 11:49, 59 मिनट्स। ठीक है। और जैसे ही वो बच्चा का डिलीवरी हो गया और दोनों महिलाएं बच्चे को वो कर रही थी, सहला रही थी, साफ कर रही थी, तो उसी वक्त पीछे से दूर से एक औरत के चीखने की आवाज़ आई। तो जो दोनों पुरुष थे उनको लगा कि कोई इतनी रात को कोई औरत किसी तकलीफ़ में है क्या, कोई मुसीबत में तो नहीं। तो वो लोग दोनों मतलब एक लालटेन वो जहाँ पे बच्चा हुआ था वहाँ पे छोड़ के और एक लालटेन लेके उस आवाज़ की तरफ दौड़े। तो जब वो लोग उधर गए तो थोड़ी देर में मतलब जस्ट कुछ 2 मिनट के आसपास में इन दोनों औरतों ने देखा अपने पतियों को दूर जाते हुए, वो आवाज़ जिधर से आई थी। उतनी ही देर में वो दोनों दूसरी तरफ से आ गए और बोले कि चलो वापस चलते हैं। तो एक दूसरी जो महिला थी उसने कहा कि आप लोग तो इधर गए थे, इधर से कैसे आ गए? तो बोले कि अरे नहीं, हम लोग तो बस इधर ही थे। फिर उन लोगों ने उनको बैलगाड़ी में दोनों औरतों को चढ़ाया, बच्चे को चढ़ाया और बैल गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगे। बट कहते हैं ना कि जानवरों को कुछ एहसास हो जाता है, और वो तो उनके घर का जानवर था, तो उसको कुछ एहसास हो गया। तो वो बैल आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा, बढ़ना ही नहीं चाह रहा। तो वो औरतें कह रही हैं कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, चलो घर चलो। अब बैल तो बढ़ने को तैयार ही नहीं। उसी वक्त एक बहुत बूढ़ी सी औरत, ठीक है, जिसकी उम्र लगभग 90-95 वर्ष की होगी, उतनी बूढ़ी औरत जिसके पूरे बाल सफ़ेद, पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ, हाथों में झुर्रियाँ, वो एक बड़ी सी लाठी लेकर एकदम झुक के चल रही, पूरा बॉडी उनका काँप रहा था, इतनी बूढ़ी थी। ठीक है। तो वो आती हैं और बैल के सर पे हाथ फेरती हैं और बैल चलने लगता है। जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर गए होंगे, अचानक से वो जो दोनों आदमी बैलगाड़ी में बैठे थे वो बोले कि हम लोग बस तुरंत आए। वो जैसे ही उतरते हैं, वो औरत लोग देखती है कि उनके पति, दोनों के पति जिस तरफ गए थे उस तरफ से वापस आ रहे हैं। वो लोग पूरा कंफ्यूज हो गए, ये क्या हुआ? जब उस वक्त वो लोग उधर गए थे तो दूसरी तरफ से आते हुए दिखे, अभी वो लोग इधर उतरे हैं तो वो लोग दूसरी तरफ से आ रहे हैं। तो ये जो पूरा कन्फ्यूजन वाला माहौल क्रिएट हो गया, वो लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। वो लोग जैसे ही उनके पति आए, वो लोग बोली कि अभी तो आप लोग बस यहाँ थे, आप लोग फिर दूसरी तरफ से कैसे आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? तो उनके पतियों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो जिस उस वक्त वो चीख सुन के उधर गए थे उधर कोई नहीं दिखा, तो हम लोग तो अभी वापस आ रहे हैं, और तुम लोग बैलगाड़ी पे कैसे चढ़ी और बैलगाड़ी इधर घूमा हुआ कैसे है? तो सब लोग एकदम हकपका गए कि ये क्या होता है, कैसे हो गया, मतलब हुआ क्या, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। तो जिस औरत का बच्चा हुआ था उसके पति ने कहा कि अच्छा चलो चलो पहले घर चलते हैं, इतने रात को यहाँ रहना सही नहीं है, पहले हम लोग घर चलते हैं, बाकी की बात हम लोग घर जाके करेंगे। वो लोग घर पहुँच जाते हैं, पर इतनी रात को फिर उन लोगों को इस बारे में बात करना सही नहीं लगा। वो लोग बोले कि नहीं, उनकी बीवी को आराम की ज़रूरत है, इसलिए चलो अभी सो जाते हैं, और सुबह जब हम लोग पूरे गांव में खुशी का ऐलान करेंगे उसके बाद बात करते हैं ये सब के बारे में, क्योंकि जो हुआ था वो तो बहुत अजीब था, उस बारे में तो बात करना ही था।
बट पहले जो खुशी का माहौल था उसको भी तो सेलिब्रेट करना था। तो फिर नेक्स्ट डे हो जाता है। अब वो लोग पूरा गांव में खुशी का समाचार बांट देते हैं कि हमारे घर बच्चा हुआ है, शाम को आप सभी को दावत में आना है। तो शाम को जब सारे गांव वाले दावत में आए हुए थे, तो वो जो हस्बैंड था वो गांव वालों की खातिरदारी में लगा हुआ था और वो औरत बच्चे के साथ अपने कमरे में अंदर थी। तो हुआ यूँ कि वो दो आदमी और वो बूढ़ी महिला कमरे में उस औरत के सामने अचानक से आ गए। तो वो औरत को तो नहीं पता था कि वो उसका पति है या कोई बहरूपिया है या कोई छलावा है या क्या है। उसे तो लगा उसका पति है। तो वो अब उसके बच्चे को जब गोद में उठाने लगा तो वो औरत बोली, कहाँ लेके जा रहे हो? बाबू को यहीं रहने दो, बाहर ठंडी में मत लेके जाओ। तो वो बोला, ये बच्चा मेरा है, मैं इसे जहाँ चाहूँ ले जाऊँगा। तो बोली कि हाँ ठीक है, बट अभी छोटा बच्चा है, बाहर ठंडी है मौसम, तो ऐसे मत लेके जाओ। तो वो बूढ़ी औरत बोलने लगी कि ये मेरा पोता है, इसका बेटा है, तो हम इसे लेने आए हैं, हम इसे लेके जाएंगे। तो वो औरत चीखने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो उसके पति और बाकी गांव वालों ने आवाज़ सुनी, सब दौड़ के अंदर आए। और जैसे ही अंदर आए उस आदमी ने अपने जैसा दिखने वाला सेम टू सेम आदमी देखा और एकदम पका गया कि ये तो क्या हो रहा है। मतलब ये औरतें रात को जो बातें बता रही थी वो सच है कि कोई किसी का रूप कैसे ले सकता है, कौन है वो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, वो बूढ़ी महिला और वो दोनों आदमी गायब हो गए वहाँ से। अब सबके लिए तो एक डर सा माहौल हो गया कि रात में भी ऐसा हुआ और अभी भी। तो उस गांव के जो बुज़ुर्ग लोग भी वहाँ उपस्थित थे, उनसे उस गांव के बारे में लोगों ने पूछा कि हमारे गांव का कोई इतिहास है, कुछ ऐसी बात है बताइए। तो सारी बातें बताने के बाद वहाँ के बुज़ुर्ग लोगों ने बोला कि हाँ बेटा, बहुत साल पहले की बात है। जो बरगद का पेड़ जहाँ पे ये सब कुछ शुरू हुआ, वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी हुआ करता था, जिसमें एक औरत, उसके दो बेटे, बहू, वो रहते थे। और उसकी बहू जब गर्भवती थी तो कुछ बदमाश लोगों ने, जब उसका बच्चा होने वाला था, उस वक्त उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो उनकी डिलीवरी तो हो गई, ठीक है, लेकिन वो उसकी बहू बच नहीं पाई और उनके दोनों बेटे भी मर गए। और वो बच्चे को लेकर वो बुरी औरत वहाँ के ही कुएं में कूद गई थी। तो पूरा परिवार वहीं पे ख़त्म हो गया था। उस समय से लेके आज तक पूर्णिमा की रात को जो भी बच्चा पैदा होता है, वो बूढ़ी औरत और उसके बेटे उस बच्चे को लेने आते हैं और हक जताते हैं कि ये हमारा बच्चा है। तो उनके साथ जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ था और वो लोग जो कर रहे थे वो भी गलत था। तो लोगों ने पूछा, वहाँ पे जो विद्वान पंडित वगैरह थे उनसे पूछा कि क्या किया जाए। तो पंडित जी ने कहा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए जो रिचुअल होना था वो तो हो नहीं पाया था, क्योंकि घर के पूरे सदस्य एक साथ ख़त्म हो गए थे, तो कौन करता। तो फिर गांव वालों ने डिसाइड किया कि उनके लिए अब जो करना होगा हमें ही करना होगा, ताकि वो लोग अब आगे किसी को नुकसान ना पहुंचाए और उनके मन को भी, आत्मा को भी शांति मिले और उनको मुक्ति मिल जाए। उसके बाद सब कुछ विधि विधान से उनके लिए पूजा पाठ की गई। पर कहते हैं ना कि किसी को आप ज़बरदस्ती बंदिश में नहीं रख सकते। तो लोग बताते हैं कि अभी तक इस तरह की वारदात, इस तरीके का चीज़ देखने सुनने को तो मिलता है। किसी के भी रूप में कोई भी ऐसी रातों में अभी भी नज़र आता है, वो किसी का भी रूप ले सकते हैं वो लोग। हालांकि अभी तक किसी को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने, क्योंकि जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं वैसे आत्माएं भी अच्छी बुरी होती हैं।
किन्हीं के साथ कुछ गलत होता है, उनको खुद नहीं समझ में आता कि हम लोग क्या करें, तो कभी कभी वो लोग भी कुछ गलत कर देते हैं, बट इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरीके की घटनाएं क्या आपने भी सुनी है कि कोई आत्मा कभी किसी का रूप लेके किसी के सामने आया हो, किसी ने किसी आत्मा को ऐसे देखा हो? अगर आपने भी ऐसा कभी देखा या सुना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी इससे भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लेकर आए और हम सब साथ मिलकर एंजॉय करें। थैंक यू। और आप सबको हैप्पी होली फिर से।